तुम्हें मुबारकबाद देने घर आना चाह रहे थे। फिजा घर में अकेली रह जाती, ये सोचकर इरादा बदल लिया। ये कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। कोई बात नहीं, मैं आ गई। आप दे दे मुबारकबाद। अल्लाह खैर से तुम्हें औलाद की खुशी दिखाए। आमीन। बच्चा, आपके बेबी का नाम ना मैं रखूंगी। ठीक है, तुम ही रखना। फिर मैं अभी से सोचना शुरू कर देती हूँ, पर बेबी गर्ल का सोचूं या बॉय का? तुम एक काम करो, दोनों का सोचो। जो भी होगा नाम तुम्हारा ही रखा जाएगा। ये तो बिल्कुल ठीक है। फिजा, तुम भी आओ ना, यहाँ हमारे साथ बैठो। मैं यही ठीक हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया फिजा? मेरे इतने बड़े बड़े नुकसान के बाद तुम अपनी खुशियों की मुबारकबाद मुझसे वसूल करना चाहते हो। तुम्हें पता है, तुम आज भी बिल्कुल पहले वाली दुआ हो, खुदगर्ज। आज भी अपनी खुशियों का सोच रहे हो। मेरा दर्द, मेरी तकलीफ तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? तुम आज भी यही चाहती हो ना कि तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालती रहूं, लेकिन मैं अब पहले वाली फिजा नहीं रही। जो तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करके तुम्हारे लिए फिक्रमंद हुआ करती थी, परवाह किया करती थी तुम्हारी। इतना कुछ तुमने मेरे साथ कर दिया, उसके बाद मेरे अंदर अब वो ज़र्फ नहीं रह गया कि तुम्हारी खुशियों का हिस्सा बनूं या मुबारकबाद दूं। वो बेटा शरबत आने दो ना। क्यों आई हो यहाँ? क्या हो गया तुम्हें? हम बहनें हैं। मुझसे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? मैं कितनी बार तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। मैंने कहा मुझसे माफी मांगो? मैं जब कह चुकी हूँ मुझसे बात मत किया करो, तो मेरे सामने बार बार आके मेरे ज़ब्त को मत आजमाओ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी माफी। तुम क्यों सरफराज की बात को सच समझ रही हो? मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हें मेरा एतबार नहीं। जैसा मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है। एहसास? अगर तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास होता तो वो सब तुम ना करती जिसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मेरा हाल देखो, अपना हाल देखो।
तुम गुनाह करके भी एक आलीशान घर में सुकून की जिंदगी गुजार रही हो। गजनवी जैसा बासर शौहर है तुम्हारे पास, उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। मैं, मेरा हाल तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, तो फिर मैं क्यों चढ़ गई? मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले बाप की शफकत से महरूम हो गया। तुम्हारी वजह से दुआ। तुम्हारा बच्चा जब वो इस दुनिया में आएगा, उसके पास उसके बाप की शफकत, उसके दादा दादी का प्यार, खुशहाल जिंदगी, सब कुछ अच्छा होगा उसके पास। और मेरे बच्चे के हिस्से में क्या आएगा? कभी सोचा है तुमने? मेरे हिस्से में ये नुकसान है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आया, और उसके लिए कभी मैं तुम्हें माफ ही नहीं कर सकती हूँ। नहीं कर सकती तुम्हें माफ, मैं चाह कर भी नहीं कर सकती। मत आया करो रोज रोज यहाँ, मेरी असियत मत दिया करो, पर चली जाओ। yes, no. मुंह लगा नहीं रहा है वो तुम्हें, और पीछे पड़ी रहती हो। कहो, तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ मैं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे मिलूंगी? तुमसे मिलना है, जरूरी बात करनी है, और तुमसे मिलकर ही बात करूंगा। मुझे ना तुमसे बात करनी है और ना ही मैं तुमसे मिलूंगी। अब तो इतना करीब हूँ तुम्हारे, अब भी नहीं बात करोगी मुझसे? गाड़ी रोको। गाड़ी साइड पे रोके। कहो, क्या बात करनी है? कुछ नहीं, बस वो तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। गजनवी के सामने जितनी बकवास की, उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे मुबारकबाद दे रहे हो? मैंने तो उसे कॉल की थी मुबारकबाद देने के लिए। अब मेरी आवाज सुनते ही भड़क गया। मैंने एक बात कह दी, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा मैंने। बस तुम्हारा जो फिजा के साथ ताल्लुक था तुम तोड़ चुके हो। आइंदा कभी मेरे रास्ते में मत आना और मुझसे कोई ताल्लुक रखने की भी कोशिश मत करना। वाह, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। कुछ सोचा है तुमने इसके बारे में? बकवास बंद करो अपनी, और आइंदा ना कभी मेरा पीछा करना और ना मेरे सामने आना। एक बात समझ लो तुम, चाहे गजनवी मेरी जान भी ले लेना, मैं ये बात कहता रहूंगा कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है और हमेशा करता रहूंगा।